कृतिका वायर देखो सब लोग। वो तो देखे, काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है जो एक स्टॉक हमने देखे बिना उठाया है आज, खाली सुफियान भाई के कहने पे। हाँ, अरे यार, ये और गलत। जिस शिद्दत से लिखा था आपने, उठाना ही था भाई। माशाल्लाह। ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, मैंने लगा दी, स्टार्ट कर दी। आज फिर से ग्रुप माशाल्लाह अब ट्रेंड में है। 10-12 बंदे आए। चलो यार, सब लोग म्यूट हो जाओ, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। आज हमको स्टॉक निकालना है। मतलब हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए, और स्टॉक एक जगह पे सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज किसी ने बताया तो ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के कहने से नहीं लेना। ये हमने ब्लैंक शीट आज ओपन करी है, ठीक है। और एक investing.com भी हम खोलेंगे। दूसरी एक साइट खोलेंगे जिससे हमको पता चले कि हमको स्टॉक चाहिए कहाँ पे। स्टॉक ढूंढने के बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे गूगल फाइनेंस में जाइए। अच्छा, आवाज आ रही मेरी बराबर? अगर आवाज बराबर आ रही तो एक बार हाँ बोल दो। यस, हमारी बराबर। तो ये है टॉप गेनर। मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी ये स्टॉक गूगल फाइनेंस में टॉप गेनर में आ रहे हैं। देख लो, 19%, 14%, 9%। अपने पास स्टॉक क्यों नहीं थी? क्योंकि हम लोग का एक क्राइटेरिया है कि हम लोग जायज स्टॉक में काम करते हैं। स्टॉक अपना जायज होना चाहिए, एक एक चीज चेक करना पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग के पास कोई बताता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नहीं, हमारे पास हर स्टॉक होना चाहिए, अगर जो जायज है वो अपनी लिस्ट में होना चाहिए। स्टॉक को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक हम चेक करते हैं, और अपना जो जायज वाला सीन है वो अपने उलमा से चेक करवा के कि किस ऐप को फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं हमें लोगों के कहने से नहीं फॉलो करना है, क्योंकि अगर हमारे उलमा, हमारे मौलाना साहब किसी ऐप को बता रहे हैं फॉलो करो, तो उसको फॉलो करना चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं ले रहे। हमने इसको कॉपी किया, स्क्रीनर.इन में चेक करेंगे इसको। डेट इसका 0 है, और भी जो चीजें हैं उनको चेक कर लिया जाए। बहुत सस्ता स्टॉक है, गिरा हुआ बिल्कुल, तो इसमें हाथ नहीं डालेंगे फिलहाल। 8 है, 40 पैसे का है। हम इसको उठाते हैं, पराग मिल। पराग मिल को स्क्रीनर में देखेंगे। पराग मिल डेट इसका भी हाई है, तो हम उसको नहीं ध्यान देंगे। तो ऐसे करके स्टॉक छांटना है। और भी इसके अलावा साइट है, एक एक हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, लर्निंग एंड अर्निंग चैनल पे आइए, और रोज के रोज आपको शीट अपडेट मिल जाती है। अगर इसमें अपडेट नहीं मिल रही है, ये देखिए, एक यहाँ मिल गई शीट, ये टॉप गेनर है। अब हम इसको निकालेंगे, इसमें टॉप गेनर भी मिलेंगे आपको, टॉप लूजर भी मिलेंगे। अब हमको जिंदा स्टॉक में काम करना है। जिंदा मतलब ये है कि गिरते हुए मार्केट का जो राजा हो।
ये स्टॉक थे गिरती हुई मार्केट के राजा थे, इसको बोल देंगे जिंदा स्टॉक थे। अब ये जरूरी नहीं कल भी भागेंगे या मंडे को मार्केट खुलेगी ऊपर जाएंगे, लेकिन इनको सेव कर लेना अपने पास। अभी हर चीज पूरा सेटअप इंशाल्लाह बताया जाएगा कैसे क्या करना है, हम इसको देखेंगे। ये भी अच्छा नहीं है, बस हमको मेहनत होगी थोड़ी सी हमारी। कहाँ गई शीट, कहाँ गई? तो शीट ओपन करी थी टेलीग्राम पीडीएफ प्लेयर में भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ यहाँ थी। तो इसी तरह से एक एक करके हमको स्टॉक को निकालना होगा इसमें से। कोई एक अच्छा से निकालते हैं, ये देखते हैं, नहीं यही देखते हैं, ये वाला। मेहनत है, प्रॉफिट भी इसी में है, पैसा भी इसी में है, मेहनत है। ये देखो अच्छा लग रहा है। अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखेंगे, पीएल देखेंगे, इसका सब अच्छा है, क्वार्टर भी अच्छा है। ये तो खैर बात की बात है, लेकिन स्टॉक अच्छा लग रहा है। अब इसको चार्ट पे देखेंगे। यहाँ पे हम investing.com निकाल लेंगे। हम लोगों के पास क्या है कि हम लोगों को दूसरे की कॉल पे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने पास सेटअप होना चाहिए। ये जितने भी स्टॉक हम बताते हैं वो सब हमने ऐसे एक एक करके छाटे हुए हैं। इसको इसमें लगाएंगे, देखेंगे क्या है, इसका चार्ट क्या कहता है। ये गिरती हुई मार्केट में इसने एक कैंडल बनाई है। आज गिरती हुई मार्केट में सब गिर रहा था आज का दिन। आज 25 तारीख है, 25/8 है। आज के दिन इसने एक बड़ी कैंडल बनाने का मतलब ये है इसमें कुछ तो है, कोई तो बात है कि इसने आज जो है 20% की कैंडल मारी। 20% या 18%, कितने कई परसेंट की थी? 19, हाँ 20% की कैंडल है। इसने 20% की कैंडल बनाई, तो इसमें क्या है ऐसा? इसका चार्ट बहुत प्यारा है, लेकिन अब हमारी कल को तो इसमें एंट्री बनेगी नहीं अपने सेटअप के हिसाब से, जो इससे पहले वीडियो बनाई थी MACD वाले के सेटअप से, क्योंकि अपर बैंड के बाहर है। अब ये थोड़ा नीचे आएगा, तो ये स्टॉक क्या हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे। शीट में जाएंगे, शीट को एक नाम दे देंगे। यह हम इस शीट को एंड करते हैं, ये सही। जब हमने शीट का नाम दे दिया, उसको ऊपर उठा देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। ये एक सेटअप है जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पर आएगा सिंबल में डालेंगे, सिंबल डाल दे, क्या डाल दे, BCB कोड होगा, सिंबल ही डाल दे। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नेम हो जाएगा और यहाँ पे सिंबल हो जाएगा। इसी शीट से इंशाल्लाह हम आगे की चीजें हम इसी शीट से बताएंगे कि कैसे आपको शीट बनानी है इसको। अब हमने यहाँ पे कंपनी का
नाम सेव कर दिया। अब हम इसका सिंबल भी सेव कर देंगे, क्योंकि अगर ये BSC कोड है, इसको भी हम सेव कर देंगे। चलो एक स्टॉक अपना निकल आया। अब देखेंगे दूसरा स्टॉक। तो एक तो हमने अपनी शीट से निकाल लिया। इसमें क्या क्या है, इसमें टॉप गेनर मिलेंगे आपको, टॉप लूजर मिलेंगे, और भी डेटा मिलता रहेगा। लेकिन आज बात जो स्टॉक सिलेक्शन की है, तो हमको कौन से स्टॉक में काम करना है। अब ये स्टॉक टॉप गेनर, इस SME स्टॉक के भी टॉप गेनर मिल गए। कुछ SME स्टॉक वो हैं जो SME स्टॉक में कभी थे, लेकिन कंपनी ने उनको SME स्टॉक में आज भी रख रखा है, हटाया नहीं उनको। तो कुछ स्टॉक इसमें वो भी मिल जाएंगे। ये भी SME स्टॉक है, इसमें से भी हम निकाल सकते हैं स्टॉक, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। परफेक्ट मार्केट गिर रही थी, 6-7% ऊपर था। खैर, अब हम इसको काट देंगे कि और ऑप्शन अपने पास क्या है। एक तो हमने गूगल फिनांस बता दिया, दूसरा एक शीट है, एक साइट है जो डॉक्टर सफी साहब ने बताई थी, जो उस पर काम करते हैं। ये साइट का नाम है। इसमें से भी अच्छे स्टॉक निकल आते हैं। एक तो हमारी लिस्ट से निकाल लेना है, अगर वो आसान है, वरना यहाँ से भी अच्छे निकल आते हैं स्टॉक। यहाँ से आने के बाद हम आएंगे इसके ऊपर मार्केट में। ये साइट का नाम है। ठीक। यहाँ आने के बाद हम इसमें मार्केट में जाएंगे क्लिक करके। मार्केट में क्लिक करने के बाद हम इसमें ये देखिए, ये आ जाएंगे। ये टॉप गेनर की लिस्ट है, लेकिन हमको यहाँ क्लिक करना है इसके ऊपर, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, इसको हमें ओके कर देना है। अब इसमें जब ओके कर दिया तो हमें ये देखना है इंडाइसेस आ गया, लेकिन हमको लगाना है मार्केट कैप कैटेगरी, इसको ओके कर देना है। अब इसमें से लार्ज कैप स्टार्ट हो गया। कि मसला ये है कि हम किन स्टॉक में काम करना चाहते हैं। हम लार्ज कैप में करना चाहते हैं, स्मॉल कैप में करना चाहते हैं, उधर आपको छांटना पड़ेगा, वो टॉप गेनर सब। और यहाँ क्या आपको जिसमें करना चाहते हैं आप, ये हो गया माइक्रो कैप। अब माइक्रो कैप में ये स्टॉक 20% था, ₹3 का स्टॉक है। चलो इसको चेक करते हैं एक एक करके, क्योंकि अपना जो माइक्रो कैप हमने यूं सेलेक्ट किया, क्योंकि माइक्रो कैप हम अपने आप को, ये आप लोगों को सिखाना है कि शेर के बच्चे को पहचानना। जो छोटे बच्चे होंगे वही आगे चल के शेर के बच्चे बनेंगे। हमारे फिरोज सर कहते थे, बिल्ली के बच्चे और शेर के बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बड़े होते हैं, शेर का बच्चा बब्बर शेर बनता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली रह जाता है। तो ये क्या है, ये फिनांस की शायद कंपनी है, तो इस पे हाथ नहीं डालना है। दूसरा स्टॉक देखेंगे। एक एक स्टॉक को ऐसे छाट के निकालना होंगे। ये गिरते हुए मार्केट में अगर इसमें कोई हलचल है, पहले तो हमें शरिया चेक करना होगा। इसको देखते हैं। अगर ये गिरती हुई मार्केट में ऊपर थे तो इनके 10% ऊपर था, मार्केट रेट थी, तो कोई बात तो होगी इसके अंदर। इसको बोलते जिंदा स्टॉक। इसको हम फिर से इसका भी चार्ट देखेंगे, चार्ट क्या कह रहा है। फिलहाल तो एंट्री वाला नहीं है, लेकिन इसके चार्ट को सेव कर सकते हैं जब कभी एंट्री मिलेगी। इसका हम screener.in में और चेक कर लेंगे इसका डेटा वगैरह।
ये अपने आप को कॉपी करना है और इसमें आके हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, पेस्ट ओनली करना है। ये आपके स्टॉक जमा होते चले जा रहे हैं। ये सब वो सेटअप है जिसपे हम काम करते हैं। अब इसमें से अब हम थोड़ा सा ऊपर के स्टॉक निकालेंगे, मजा नहीं आ रहा इसमें। स्मॉल कैप उठाएंगे, स्मॉल कैप में आया पराग मिल्क, तो उसका डेट हाई है तो ये जायज नहीं है। दूसरा निकालते हैं जेपी, इसको देखते हैं। ये आप लोगों को भी बनानी है, तभी से फिर जब हम आगे बताएंगे तो इसी की शीट के ऊपर ही बताएंगे आगे का जो भी बताएंगे। इसका भी डेट हाई है तो हम इसको भी नहीं लेंगे। तो ये सब एक एक स्टॉक, कम से कम हर सेक्टर के 5 स्टॉक चेक करके होंगे। स्मॉल कैप की ये स्टॉक जायज होगा, कम से कम 5 से 10। तो ये क्या होगा, आप जिंदा मार्केट में काम कर रहे होंगे तो मार्केट में बने रहेंगे, वरना मार्केट क्या करेगी, निकाल के फेंक देगी। तो ये जायज है। ठीक है, अभी इसको भी हम सेव कर देंगे, सिंबल निकाल लेंगे यहाँ से इसका। ये शीट जो है ये होमवर्क है, इसमें स्टॉक जमा करने होंगे एक एक करके। इसी तरह से आगे की चीजें फिर उसके बाद रहेंगी शीट की। ये क्या हो गया, अब ये हमने अब सीखने के तौर पे हमने 3 स्टॉक डाल दिए। ठीक है, अब हमें स्टॉक कहाँ कहाँ से निकालना है। हम गूगल फिनांस के टॉप गेनर से भी निकाल सकते हैं, वो अर्निंग कैपिटल की जो शीट अपलोड होती है वहां से भी निकाल सकते हैं, और एक डॉक्टर सफी साहब ने एक साइट बताई थी, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है। हम यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। अगर हम रोज 5-5 स्टॉक निकालेंगे, जैसे ये स्टॉक है ये भी जायज है, रोज 5-5 स्टॉक भी अगर हम निकालेंगे तो आज कल को हमारे पास एक बड़ा जखीरा होगा और गिरती हुई मार्केट में आप बनेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज वो अगर कोई स्टॉक ऊपर गया है तो 2 दिन के बाद नीचे आएगा, फिर वो एंट्री देगा। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मार्केट जो डाउन होती है वो महीनों महीनों डाउन हो जाती है। लेकिन स्टॉक जो गिरती हुई मार्केट में टॉप गेनर में रहा है तो वो आज से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो एंट्री जरूर देगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम गिरती हुई मार्केट में ही आए हैं और यही तरीका था मेरा काम करने का। इसको हम बोलते हैं जिंदा स्टॉक। तो कभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा लॉस नहीं हुआ। ये एक सेटअप हम अपना दे रहे हैं। हाँ, अब हमने ये स्टॉक निकाल लिया, अब हम इसको, हमें चार्ट पे भी सेव करना है। तो लोग बहुत से सेव करते हैं, ट्रेडिंग भी यूज करते हैं, कोई बहुत सी ऐप हैं वो यूज करते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं investing.com। तो इन स्टॉक को हमको कहाँ सेव करना है, investing.com में। investing.com को हम रिफ्रेश कर देंगे। ये रिफ्रेश करने के बाद ऐसा पेज आपको खुलेगा। अब हम इसमें एक स्टॉक जो ऊपर निकाला था वो हम यहाँ डालेंगे। ये बिल्कुल सेटअप इंशाल्लाह बना लिएगा, मेहनत लगेगी थोड़ी सी, किसी से पूछने की, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह खुद से काम करने वाले बन जाएंगे। इस तरह से चार्ट खुलेगा, टेक्निकल चार्ट आ जाएंगे। टेक्निकल जब क्लिक करें इस तरह से फिर से चार्ट खुलेगा, फिर से है फुल स्क्रीन। आप इसको
फुल स्क्रीन पे आने के बाद हमको इसमें अपने हिसाब से चार्ट सजा लेना कि जैसे हम पसंद करते हैं। हमको कलरफुल पसंद है तो हम कलरफुल लगा लेंगे अपना। हमको इतनी खुली हुई कैंडल चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपने इंडिकेटर लगाएंगे, क्योंकि आप जो आपके इंडिकेटर हैं, हम ये नहीं करते कि किसी से आप इन इंडिकेटर पे काम करिए, लेकिन जो आपके इंडिकेटर हैं आप उस पे काम करिए। हम जो जिस पे काम करते हैं वो लगा रहे हैं। आप जो समझ में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है आप उस पे लगाइए। ये हम लगा लेंगे बोलिंजर बैंड। MACD को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें स्टॉक अब सेव करना है। हिस्टोग्राम बिल्कुल डार्क कर देंगे। MACD लाइन अपनी और डार्क कर देंगे। सिग्नल लाइन को भी हम डार्क कर देंगे। चाहे तो हम इसमें वो बीच की 0 लाइन भी मार्क कर सकते हैं, अगर दिल करे तो हम मार्क कर देंगे इसको। ये दोनों हिस्टोग्राम के बीच में 0 लाइन होती है जो दिखती नहीं, बहुत बड़ा रोल होता है इसका। अब ये देखिए, इसको ब्लैक कर दें 0 लाइन को। ये अपना चार्ट बनकर तैयार हो गया। अब हमें इसमें वो स्टॉक सेव करना है जो हम वहां से लाए थे। तो हम इसको यहाँ पे देखिए, ये कैमरा बना हुआ है और ये सेलेक्ट है। इसको हम ओके करेंगे तो हम यहाँ पे अपने मनपसंद के चार्ट सेव कर सकते हैं। 3, 2, 4, 6, 8। 4 का ऐसा आएगा और 8 का इस तरह से आएगा। तो हम 8 चार्ट का लगाते हैं। तो 8 चार्ट का लगाते हैं। अब हम इसमें एक तो अपना ये हो गया, दूसरा हमको स्टॉक इसमें लगाए। इसको क्लिक किया, तो क्लिक करना पड़ेगा सब पे। इस पे हमने क्लिक किया, हम फिर शीट में गए, फिर नीचे वाले एक स्टॉक उठाया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ गए, यहाँ पे हमने इसको दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया। स्टॉक हमारा ये आ गया, दूसरा वाला जो हमने निकाला था। फिर हम इसको तीसरी जगह क्लिक करेंगे, फिर हम एक स्टॉक यहाँ पे निकालेंगे, तीसरा जो हमने निकाला था। इसको कॉपी करने के बाद हम फिर से investing.com में फिर से हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखो स्टॉक सब आते चले आ रहे हैं। हमको जिस खाने में सेव करना है वहां पे क्लिक करना होगा। इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे हमने चौथा स्टॉक निकाला। क्योंकि हम चार्ट को ऐसे रखते हैं देखते ही समझ में आ जाए। आप 4 भी लगा सकते हैं। अब मेरी आदत पड़ी भी, हम 8 पे काम करते हैं। अब फिलहाल हमने इसको 8 सेव किए, अब बाकी 4 हम छोड़ देंगे। जब कभी हमको 4 और अच्छे लगेंगे तो हमको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सेव करने का है और यहाँ पे हमको ढूंढने का है। मतलब जो हम सेव करते हैं वो यहाँ पे फाइल यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे हम सेव करें। जब हम क्लिक मारें तो ये पूछेगा क्या नाम डालना चाहते हैं। तो मेरी पहली शीट है ये, तो हम डालेंगे A1 कर देंगे। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर दो भाई इनका, जो भी है। अब हम देखिए, ये आ गया, ये मेरा सर्च आ गया जहाँ पे स्टॉक सर्च करते हैं। बाकी ये मेरी लिस्ट है पूरी, हमने अलग तरीके से सेव कर रखी है और हमने आपको अलग अब A1 डाला है सीट का नाम। A1 खोलेंगे, देखिए वही 4 स्टॉक ऊपर आ गए, चारों स्टॉक ऊपर आ गए। अब हमने ये स्टॉक कहाँ सेव किए थे, तो हम इसमें याद दहानी के लिए भी डाल भी देंगे। ये हम लिख देंगे investing.com।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे A1। म्यूट कर लो भाई। इसको हम A1 कर देंगे। तो यार म्यूट कर दें इनको भाई को। कौन है? अब ये हमको याद रहेगा जब हम दूसरी फाइल बनाएंगे तो हमको ये याद रहेगा कि ये स्टॉक कहाँ पे सेफ है। अब जब 8 स्टॉक हो जाएंगे 1-1 वाले, तो फिर 8 स्टॉक के बाद ये शुरू हो जाएगा B2 या A2 चलने A2 चलेगा। फिर 8 स्टॉक के बाद फिर 8 स्टॉक एक फाइल में, जब दूसरी फाइल बनाएंगे तो शुरू हो जाएगा A2 से चले। तो हमको याद रहेगा ये स्टॉक कौन से चार्ट में, जब 500 स्टॉक हो जाए तो याद नहीं रहेगा ये हमने कहाँ सेव किया था। तो आप ये डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, ये कहाँ सेव किया था। ये पूरी लिस्ट आप लोगों को बना लेनी है। तब हम इसके आगे की बात बताएंगे कि इसका प्राइस कैसे आएगा, इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम कैसे सर्च कर सकते हैं, लिस्ट के टॉप विनर कहाँ आएंगे। जैसे हम लिस्ट अपनी दिखाते हैं वो लिस्ट आपकी ऐसे तैयार हो रही है धीरे धीरे। हाँ, स्टॉक में एक चीज और हमको देखना है कि 3 साल में कभी भी उसने 100% रिटर्न दिया हो। ये तो हमने मोटा मोटा सेव कर लिया, एक बार ये भी सर्च करना है जरूर। तो ये हमको कहाँ मिलेगा? 2 साइट, मतलब साइट बहुत सी है लेकिन 2 साइट हम बता देते हैं, आसानी से पता चल जाएंगी। एक गूगल पे जाएंगे, प्रो कैपिटल लिख देंगे। ये मोहम्मद फैज हैं, उनकी साइट। अब इनकी साइट पे हम आने के बाद हम स्टॉक सर्च करेंगे। इनकी साइट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम मनी कंट्रोल लगा देंगे। मनी कंट्रोल कहाँ गया? मनी कंट्रोल ये रहा। क्योंकि हमारी शराइत में से जो स्टॉक में हमको काम करना है वो शताब्दी पकड़ने अच्छे रिटर्न वाले, उन्होंने कभी भी 300% रिटर्न दिया हो, उससे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। जो हमारी MACD वाली वीडियो देखी होगी कि जो बात हमने उसमें कही है कि हमको रिटर्न चाहिए 90 दिन में 100% का, तो वो हर स्टॉक नहीं देगा। 90 दिन में वही 100% का रिटर्न देगा जो कभी भी अपनी लाइफ में 100% रिटर्न दे चुका हो। लाइफ कितने दिन की दे दिया 100 का, इसको यहाँ चेक करेंगे। ये आ गया। इसमें बहुत सी चीजें पता चल जाएंगी, वो सब बाद में इंशाल्लाह होगा। अभी लोड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा इसका रिटर्न। और खैर इंशाल्लाह आगे चल के गूगल शीट में ही आप कर सकते हैं। तो इसने 3 साल में 260% का रिटर्न दिया है, यानी ये कंपनी अपने मतलब की थी। ठीक है, दूसरी कंपनी कौन सी थी? क्योंकि ये सब अपनी लिस्ट के स्टॉक थे तो हमें याद थे कि इन्होंने कभी ना कभी रिटर्न दिया है। ये लिस्ट का नहीं था, शायद नहीं था हमारी लिस्ट में। अगारसी मोटर नहीं है शायद। देखें इसका रिटर्न कितना है। बड़ा अगर रिटर्न चाहिए हो तो उसने कभी भी 3 साल में 100 रिटर्न दिया हो, तो ये यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा स्टॉक इसने कितना रिटर्न दिया। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा तो इसने 3 साल में 83% रिटर्न दिया है और इसने 78% रिटर्न दिया है, यानी हम इसको ले सकते हैं। एक शताब्दी नहीं लेकिन एक्सप्रेस है,
बहुत फास्ट नहीं तो स्लो भी नहीं है। अगर 3 साल में कोई कंपनी 100% रिटर्न, 1 साल में 80% रिटर्न दे रही तो वो ठीक है, बुरी नहीं। तो हम इसको भी उसमें ऐड कर लिया। ये चीज देखना बहुत जरूरी है। अगर 90 दिन में आप वो रिटर्न चाहेंगे, बड़ी कंपनियों से रिटर्न चाहेंगे, जैसे रिलायंस है, एमआरएफ है, तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी उन्होंने रिटर्न दिए ही नहीं। फिर से एक बार दिखा देते, मेरी वीडियो में होगी शायद वो चीज। एमआरएफ स्टॉक अच्छा, क्वालिटी है, सब है, लेकिन हमको चाहिए प्रॉफिट। हम मार्केट में है प्रॉफिट के लिए। इसका रिटर्न लोड हो रहा है। इसने 3 साल में 83% रिटर्न दिया है। 1 साल में इसने कितना दिया? 27%। 6 महीने 27%। लेकिन इसको उठाने में बहुत मेहनत का काम, कि एकदम लो से उठाओगे तभी 83% रिटर्न मिलेगा। अभी तो बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन हम इतने भारी स्टॉक की राय नहीं देते हैं। छोटे स्टॉक में काम करो जो अगले एमआरएफ हो, ना कि एमआरएफ में काम करो। दुनिया का एक रूल है, जो छोटी चीज होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी चीज होती है वो छोटी होती है। ये एक अपना मानना है ऐसा। ठीक है, बात सबके समझ में आ गई कि स्टॉक हमको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक जगह सेव करना है। आगे अब हम इसके जो हमारी शीट में आप लोगों ने देखा, वो सारी आगे सब सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है भाई। स्टॉक भी बता दिया आपको, investing.com में सेव करना है जैसे हम करते हैं। हम एक सेटअप दे रहे हैं आपको। आप 10 साल भी, 5 साल बाद भी अगर अपने स्टॉक निकालने पे आ जाओगे कि ये मेरा स्टॉक कहाँ पे सेफ है, तो A1 में सेफ है। A1 के 8 हो गए, A2 के 8 हो गए, इस तरह से सेफ मिल जाएंगे। स्क्रीन स्टॉप कर दो उमर भाई। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो उमर भाई।